आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो जो टॉपिक है वो विकसित देशों से संबंधित है। यानी कि विकसित देशों के द्वारा कुछ ग्रुप्स बनाए जाते हैं ताकि समय पड़ने पर ये देश मिलकर समाधान कर सके। और ये जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है G7 से संबंधित। पर इससे जुड़े और भी हम लोग बात जानने वाले हैं। यानी कि G7 से पहले हमारा जो था वो G6 था। तो G6 का स्थापना करने का मतलब क्या था, इसकी स्थापना कब हुई थी, और G7 होने के बाद क्या इसमें और भी कोई देश जुड़े या ना जुड़े, तो हम लोग जानने वाले हैं कि G7 में इसके बाद हमारा जो अगला देश आया था वो G8 हुआ था। और इससे भी आगे हम लोग देखने वाले हैं क्या G8 के बाद और कोई भी देश इसमें शामिल हुए या ना हुए। तो G8 के बाद हमारा अभी का जो फिलहाल चल रहा है, करंट में जो न्यूज आ रहा है, वो G11 बनाने की बात चल रही है। यानी कि G7 का विस्तार करके G11 किया जाना है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो G20 के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो बात आता है वो कि इन्हें हम एक ट्रिक्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम में हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम लोग इसे एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग एक एक करके उन ग्रुप समूहों के बारे में जानने वाले हैं, और ये भी जानने वाले हैं उनका उद्देश्य क्या था, कब बनाया गया, कहाँ बनाया गया। तो सबसे पहले जिसकी बात आती है वो है G6 के बारे में। इसको हम लोग देखने वाले हैं G6 का उद्देश्य क्या था। तो G6 का जो उद्देश्य था वो ये कि बड़े मुद्दों पर चर्चा करके और क्या कार्रवाई करनी है इसकी योजना बनाकर वैश्विक समस्याओं से निपटने की कोशिश करना है। मतलब कि विश्व में जो भी बड़े बड़े मुद्दे थे उन पर चर्चाएं करनी थी, उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा वो देखना था, और सारे देश मिलकर इस समस्या का समाधान करते थे। अब हम लोग बात करते हैं G6 के बारे में कि G6 का स्थापना कहाँ हुआ। तो G6 का स्थापना फ्रांस में हुआ, और ये 1975 में हुआ। G6 में हमारे 6 देश शामिल थे, वो है जर्मनी, इटली, जापान, फ्रांस, यूके और यूएसए। पर जैसे ही G6 में कनाडा 1976 में शामिल होता है तो ये G7 का निर्माण करता है, जिसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लोग ट्रिक्स जो देखने वाले हैं वो G7 का देखने वाले हैं। इसी के जरिए हमें G6 का भी याद हो जाएगा, और इसी के जरिए हमें G8 का भी याद हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं G7 के याद करने का इसका ट्रिक्स क्या है। तो G7 का जो याद करने का ट्रिक्स है वो ये कि G यानी कि J जा के फ्रेंड यूके यूएसए में। हमारा जो ट्रिक्स है वो ये कि जीजा के फ्रेंड यूके यूएसए में। अब इसके जरिए हम लोग एक करके उन देशों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है जे से जर्मनी, आई से इटली, जा से जापान, के से कनाडा, एफ से फ्रांस, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम जिसे हम लोग ब्रिटेन भी कहते हैं, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये हो गए हमारे 7 देश जो G7 का निर्माण करते हैं। फिर से हम लोग एक बार रिपीट करते हैं, वो ये कि G6 जो था उसमें 6 देश शामिल थे कनाडा को छोड़कर। पर जैसे ही इसमें कनाडा 1976 में शामिल होता है ये G7 बन जाता है। अब हम लोग देखने वाले हैं G7 के बाद कौन सा ग्रुप समूह बना। तो G7 के बाद जो है वो G8 बना। इसमें जो है हमारा G7 में रूस जैसे ही 1998 में शामिल होता है तो ये जो है ग्रुप समूह G7 से G8 का निर्माण हो जाता है। अब हम लोग एक एक करके G8 से जुड़े हुए सारे सदस्य देशों को देखने वाले हैं। तो जो सबसे पहले हमारा देश आता है वो है हमारा जर्मनी। तो हम जर्मनी को यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा है हमारा इटली, ये रहा नीचे इटली। अगला है हमारा फ्रांस, आप यहाँ फ्रांस को देख सकते हैं। अगला है हमारा यूके, आप यूके को भी देख सकते हैं। ये जो हमारे 4 देश हैं वो यूरोप कॉन्टिनेंट से जुड़े हुए हैं, यानी यूरोप महाद्वीप से जुड़े हुए हैं। इसके बाद जो अगला देश है वह है कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए। तो ये जो है देश वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से जुड़े हुए हैं। अब जो हमारा लास्ट देश है वो है जापान। जापान को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो देश है वो एशिया महाद्वीप के क्षेत्र में पड़ता है। अब हम लोग इसके आगे देखने वाले हैं G11 और G20 के बारे में। अब हम लोग बात करने वाले हैं G11 और G20 के बारे में कि G11 में कौन कौन से शामिल होने वाले देश हैं और G20 में
कौन कौन से देशों से मिलकर ये ग्रुप बना है। तो सबसे पहली बात आता है G11 के बारे में। तो G11 में जो शामिल होने वाले देश है वो 4 देश है हमारे, भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया। इसमें हमने बताया था कि ये जो ग्रुप है G11 जो बनने वाला है, जिस पर चर्चाएं चल रही है, वो G7 का ही विस्तारित रूप है। अब हम लोग बात करने वाले G20 के बारे में, तो इसे हम लोग देखते हैं। तो G20 जो है वो G8 और जो 12 अलग से देश है उनका मिला के G20 का निर्माण होता है। तो G8 को तो हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग ये जो 12 देश है उनको ट्रिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं इन्हें कि जो 12 देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो इसका ट्रिक्स है वो ये कि सियाचिन भारत में आया एंटीना और साउथ हो गया स्क्वायर, क्योंकि ब्राजील की टूटी शादी EU में। तो ये हमारा ट्रिक्स है। अब इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो ट्रिक्स वो था वो ये कि सियाचिन भारत में आया एंटीना, मतलब सियाचिन जो भारत का एक भाग है जहाँ पे एक तरफ पाकिस्तान की बॉर्डर्स मिलती है, दूसरी तरफ चाइना की बॉर्डर्स मिलती है। यहाँ पे सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल रहता है। तो इस तरीके से ये हम लोग समझ सकते हैं कि सियाचिन भारत में एक आया है एंटीना, और इसका कारण क्या है, क्योंकि साउथ स्क्वायर हो गया है, मतलब कि साउथ डेड हो गया। और ये इसका कारण जो था वो ये कि ब्राजील की टूटी शादी, मतलब कि शादी किसकी टूट गई, ब्राजील की, और वो भी कहाँ पे, तो EU में। अभी से हम लोग एक करके देशों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा सिया, यानी कि इसके जरिए जो हम लोगों ने ट्रिक्स बनाए वो है हमारा मलेशिया। चीन का मतलब चीन ही, भारत का मतलब भारत ही, में मतलब मैक्सिको, आया मतलब ऑस्ट्रेलिया, एंटेना यानी अर्जेंटीना, आता हमारा साउथ स्क्वायर, मतलब साउथ स्क्वायर कर गया, मतलब कि जो पावर्स है इसका मतलब ये साउथ का प्रयोग करके हम लोग 2 देशों को याद रखेंगे। एक हो जाता है साउथ अफ्रीका और दूसरा होता है साउथ कोरिया। आता है ब्राजील, यानी कि ब्राजील का ब्राजील ही, की टूटी यानी इससे हम लोग तुर्की याद करेंगे, शादी मतलब सऊदी अरब, EU मतलब यूरोपीय संघ। अब हम देखने वाले हैं G20 से संबंधित देशों के बारे में। पर G8 वाले में 8 देश जा चुके थे, अब हमारे 12 देश बचते हैं, तो उन 12 देशों को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आता है वह है भारत, आप यहाँ पे भारत को देख सकते हैं। दूसरा है हमारा चीन, तीसरा है तुर्की, आप तुर्की को इधर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में। अगला आता है हमारा सऊदी अरब को आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर है हमारा अगला जो देश है वो इंडोनेशिया, आप इंडोनेशिया को यहाँ पे देख सकते हैं। इसके आगे जो हमारा देश आता है वह है मलेशिया, आप मलेशिया को यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ये यहाँ पे है हमारा। इसके बाद एक और हमारा देश है जो है साउथ कोरिया, आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं। पर अभी तक हम लोगों ने जितने भी देशों को देखा वो सारे एशिया महाद्वीप से ही जुड़े हुए थे। तो ये हमारे हुए एशिया महाद्वीप से जुड़े हुए देश। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं अन्य देशों के बारे में। अगला जो हमारा देश है वो है मैक्सिको, आप मैक्सिको को यहाँ पे देख सकते हैं। मैक्सिको जो है वो उत्तरी अमेरिका वाले महाद्वीप के क्षेत्र में आता है। उसके बाद जो अगले हमारे देश हैं वो है ब्राज़ील और अर्जेंटीना। ये हमारे जो 2 देश हैं वो साउथ अमेरिका वाले यानी दक्षिणी अमेरिका वाले महाद्वीप के क्षेत्र में आते हैं। अब हमारा एक लास्ट देश बचता है और वो है साउथ अफ्रीका, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप के क्षेत्र में आता है। इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो में G11 और G20 के बारे में समझा। तो हमें उम्मीद है कि आप इसे कभी भूलेंगे नहीं और सही समय पे सही तरीके का इस्तेमाल करके इस ट्रिक्स का आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे।